जी अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी प्यारे दोस्तों, मैं हकीम तारिक जवेद फ्रॉम फैसलाबाद, अक्सर कुश्ता गरबा मेहर नमकियात। प्यारे दोस्तों, ये चैनल आप दोस्तों के लिए है और आप दोस्तों के कमेंट्स के मुताबिक ही चलाया जाता है। तो प्यारे भाइयों, किसी का नुस्खा अगर मैं यूट्यूब पर चढ़ाता हूँ तो आप दोस्तों के प्यार की खातिर चढ़ाता हूँ, क्योंकि हर व्यूवर हर किस्म का ज़ौक़ पूरा कर सके। तो इसमें कोई गलती कोताही हो तो भाई माफ़ किया करें, कमेंट्स में ज़रूर बताया करें। तो प्यारे दोस्तों, आज हमारा मौजू है सिपारी। आज हम सिपारी पर सी रासत बात करेंगे और इसके बारे में बताएंगे कि इसके फ़ायदे क्या हैं और इसके नुकसान क्या हैं। सिपारी ज़्यादातर हिंदुस्तान में दक्कन, असम, बंगाल, मैसूर, मालाबार में होती है। इसके अलावा जावा, श्रीलंका, सुमात्रा, फिलिपाइन, बर्मा में भी पैदा होती है। तो प्यारे दोस्तों, इसके नुस्खा जात और इसकी इफादियत मैं बहुत अच्छे लफ्ज़ों से उजागर करूँगा। सिपारी में पाए जाने वाले कीमियाई अज़ा। सिपारी का सबसे अहम जुज़ एल्कलैड पाया जाता है, जिसे रिकुलिन कहा जाता है। ये पेट के कीड़ों का खात्मा करने में अपना सानी नहीं रखता। इसके अलावा प्रोटीन, चिकनाट, कार्बोहाइड्रेट्स, कायजीन और दीगर अज्जा पाए जाते हैं। सिपारी के तिब्बी फ़ायदे: इसका फल आमतौर पर चूने और कत्थे के साथ चबाया जाता है और बाज़ दफ़ा हल्दी व तम्बाकू में रख कर भी सिपारी चबाते हैं। लोगों का ख्याल है कि सिपारी के चबाने से दांत मजबूत होते हैं, लेकिन हकीकत ये है कि हर वक्त सिपारी चबाने से दांतों में खराश होकर मसूड़े कमज़ोर हो जाते हैं और दांत हिलने लगते हैं। कई बार इसके इस्तेमाल से मुंह का सरतान यानी कि कैंसर भी हो सकता है। ताहम इसे दवा समझकर इत्तदाल के साथ ही खाने में फ़ायदे ज़्यादा, इसका इस्तेमाल नुकसानदेह है। खसूसी तौर पर औरतों की बीमारियों का इलाज सिपारी बेहद ताकत बख्श दवा और बेहद लजीज ग़िज़ा है। माहवारी की खराबियाँ, इख्तलाज, कैली, दर्द कमर, दर्द शिकम, पेट दर्द, सिलान और रहम, कमी खून, कठरा, हमल की हिफाजत गर्जी की औरतों की जुमला बीमारियों के लिए हैरत अंगेज़ फ़ायदे रखती है। सिलान की आला दवा आप दोस्तों के लिए मैं पेश करता हूँ। दोस्तों, लाइक कर दें, कमेंट्स किया करें, शेयर किया करें ताकि किसी का भला हो, और नए दोस्त चैनल को लाइक करके बेल आइकन की घंटी ज़रूर दबाएं ताकि हर अच्छी वीडियो आप दोस्तों तक बर वक्त पहुँच सके। सिपारी के आसान तिब्बी मुजरबात आप दोस्तों के लिए लेकर आया हूँ। आज हम एक बहुत ही प्यारा नुस्खा सिलान यानी कि लकोरिया के लिए पेश करते हैं। फुल सिपारी, सतावर, कुंदर गोंद, चिनिया गोंद यानी कि कमरकस, मस्तगी रूमी असली हो, साले मिस्री, इलायची खोर्द, फुल पिस्ता जिसको गोल पिस्ता भी बोलते हैं, ताजसक, तबाशीर कबूद, मूसली सफ़ेद, संग जरात, लोद पठानी हर एक 1 तोला, चीनी सफ़ेद सब के बराबर मिलाकर यानी कि मिश्री मिलाकर सफूब बनाएं और 9 ग्राम सुबह व 9 ग्राम शाम हमरा दूध नीम गर्म दें। बहुत ही इफादत का हामिल नुस्खा। इसके अलावा दूसरा नुस्खा आप दोस्तों के लिए सिपारी चिकनी जिसको दखनी भी कहते हैं, 100 ग्राम कूट कर 2 किलो गाय के दूध में डालकर आग पर पकाएं। फिर इसमें माई छोटी 50 ग्राम, माई बड़ी 50 ग्राम, कमर का 100 ग्राम सफूब करके मिला दें। सर्द होने पर उतार लें और 6 ग्राम सुबह और 6 ग्राम शाम को नीम गर्म दूध से दें। 2 हफ्ता में लकोरिया, कमर दर्द या जुमला रहम के अमराज के लिए बहुत ही आला चीज़ है। दोस्तों, एक हलवा बनाया जाता है जिसको हलवाए सिपारी पाक कहते हैं। मसीह और मलक हकीम मोहम्मद अजमल खान साहब के मामूलात मतब में से आए। औरतों के सिलान और मर्दों के जरियान के लिए बहुत आला चीज़ है। तो नुस्खा को यूँ है: सिपारी दखनी 50 ग्राम, सुंड 30 ग्राम, दोनों को कूट कर 1 किलो दूध में जोश दें। जब दूध का खोया बन जाए तो इसको खालिस घी में भूनें, देसी घी में, अगर हो सके तो गाय के घी में। इसके बाद गेहूं का आटा 250 ग्राम, सुंगाड़े का आटा 100 ग्राम गाय के घी में भुनें। फिर इसको चीनी सफ़ेद 1.5 किलो के कवाम में मिलाकर हलवा बना लें। आखिर में, जिसको हम बांडा भी कहते हैं, आखिर में माई खोर्द, माई कलां, फूल सिपारी, गोंद डाक, गोंद की कर, ताल मखाना, गुल दावा, बीज बंद, गरी मेवा, बीज इमली हर एक 20 ग्राम, काजू सब्ज़ 2 अदद, जायफल, जलवतरी, लौंग हर एक 3 ग्राम को कूट छान कर शामिल कर लें।
25 ग्राम ये हलवा बनाकर सुबह खाकर ऊपर से 250 ग्राम नीम गर्म दूध पिलाएं, बहुत ही आला चीज़ है। सिपारी का इस्तेमाल, सिपारी को बारीक कतर कर वैसे या पान के हमरा चूना कत्था इलायची मिलाकर खाते हैं। इससे चूने की इस्लाह हो जाती है और दांतों को तकवीत मिलती है। ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करने चाहिए, बल्कि दांतों की अच्छी वर्जिश है। काबिज होने की वजह से दस्तों को बंद करती है। हाबिस होने की वजह से सिलान और रहम में मुफीद है। बाज़ ख़वातीन सिर्फ सिपारी ही चबाती रहती हैं, जिससे इनके दांत मजबूत, हाजमा कवी और सिलान का खात्मा रहता है। जिरियान इतलाम में भी मुफीद है। दांतों का इलाज, सिपारी दांतों को मजबूत करने और इनकी सिलान खून को रोकने के लिए इस्तेमाल होती है। इसको जलाकर सनून में मिलाकर दांतों और मसूड़ों को मजबूत बनाती है, खून आने को बंद करती है। अगर सुरमा की जगह बारीक करके आंखों में लगाया जाए तो अशूब चशम, सोजश चशम के लिए मुफीद है। तो प्यारे दोस्तों, एक नुस्खा आप दोस्तों को मजून सिपारी पाक का देता हूँ। मजून सिपारी पाक सिलान और रहम की मशहूर दवा है। ये रहम को ताकत देती है, कमर, पेडू और पिंडलियों के दर्द को ख़त्म करती है। वो जवान लड़कियां जो जल्द साथ छोड़ देती हैं, ख़ास तौर पर ये इस्तेमाल करें। इसका मुसलसल इस्तेमाल औलाद से आ रही लोगों के लिए नवीद मसरत है। रोज़ाना 1 तोला दूध के साथ सोने से पहले इस्तेमाल करें। परहेज, तली हुई चीज़ें कम इस्तेमाल करें। आलू, गोभी, बैंगन, मसूर से भी परहेज करें। फास्ट फूड और बोतल वगैरह, चावल वगैरह ना इस्तेमाल करें। तो ये था प्यारे दोस्तों बहुत ही मायानाज नुस्खे जो आप दोस्तों तक मैंने पहुँचाया है। उम्मीद करता दोस्त पसंद करेंगे। आप दोस्तों का खादिम हकीम तारिक जवेद फ्रॉम फैसलाबाद। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।